हेलो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम कर रहे हैं 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 70 जो कि आपकी 21 दिसंबर की है। ठीक है, और इसमें है प्रोबेबिलिटी के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन मिक्सअप हैं, सबके मिक्सअप है। ठीक है, कोई बैग में है, जिसमें बैग में बॉल्स होती हैं। कोई क्वेश्चन है आपका पासों वाला, कॉइन्स वाला, उसका डाइस का होता है जो। ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे और समझेंगे। एक खेल में घूमने वाले एक तीर के विराम बिंदु से, जो विराम बिंदु है वो 1 से 8 में से कोई एक है। ठीक है, क्या प्रायिकता होगी अगर वह बिंदु क्या होगा? 8। अब 8 तो एक ही बार आएगा, तो यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/8। विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3 और 4, तो प्रायिकता होगी 4/8 यानी 1/2। तीसरा है 2 से अधिक। 2 से अधिक में कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/8 यानी 3/4 हो गई। ठीक है, अगला क्या कह रहा है वो? 9 से कम, तो 9 से कम तो सारी ही है, तो 8/8 यानी कुल प्रायिकता आ गई इसकी यहाँ पर 1। समझ रहे हो ना? क्योंकि पहले कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। एक डिब्बे में 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 खराब हैं, अन्य सही हैं। 20 खराब है, अन्य सही हैं, इसका मतलब सही कितने हैं? 124 पेन। ठीक है, नूरी एक पेन खरीदेगी यदि वह सही है, किंतु पेन नहीं खरीदेगी यदि वह खराब है। ये बात तो है ही भाई, पेन सही है तो ही तो खरीदेगी। दुकानदार ने एक पेन यादृच्छा निकाल लिया, मतलब चेक करके नहीं निकाला, बस ऐसे ही निकाल लिया रैंडमली। तो प्रायिकता क्या होगी अगर वह उसे खरीदेगी? खरीदेगी कब? जब पेन सही होगा। तो सही पेन कितने हैं? 124। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 124/144। और वह नहीं खरीदेगी कब? नहीं खरीदेगी जब पेन खराब होगा, और खराब कितने हैं? 20 पेन। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 20/144। ठीक है, जिससे डिवाइड होते होंगे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5/36। समझ आ रहा है सभी को अच्छे से? नेक्स्ट वन देखिए। एक थैले में 3 लाल गेंदे, 5 काली गेंदे हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब रैंडमली निकाली गई। यादृच्छा रैंडमली का मतलब अचानक बस निकाल ली गई है, देखा नहीं है, चेक करके नहीं, ऐसे ही निकाली है। तो प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर वो गेंद है लाल गेंद, तो कुल कितनी है? पहले तो देखो 3 और 5 8। ठीक है, अब लाल गेंद के अनुकूल परिणाम 3 है, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 3/8। काली गेंद के जो कुल अनुकूल परिणाम है वो 5 है, तो प्रायिकता हो गई 5/8। ना लाल गेंद ना काली गेंद, इसका मतलब कोई और गेंद तो उसमें है ही नहीं, तो 0 प्रायिकता। ठीक है, 0/8, अनुकूल परिणाम भी 0 और प्रायिकता 0/8 करेंगे तो 0। अब कह रहा है कि काली गेंद नहीं, काली गेंद नहीं, इसका मतलब कौन सी गेंद है उसके अंदर? और लाल गेंद। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी थी हमारे पास? 3/8। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करने हैं, मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे इन्हें, और देखना आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे इन्हें। देखिए, एक बच्चे के पास एक डाइस है जिसमें 6 फेसेस हैं, जिनके जो फेसेस हैं उस पर इंग्लिश के लेटर्स लिखे हैं। ये जो लिखा है ना सामने, ABCDEA, ये लेटर लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर उस पर A आए या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी जिस पर D आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणाम। किसके लिए? A के लिए। तो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 बटे में कुल परिणाम यहाँ पे कितने हैं? 6, तो प्रायिकता क्या हो गई आपकी? 1/3, 1/3। सेकंड आपका है D, सेम लिखेंगे वही फेवरेबल आउटकम्स। किसके लिए? फॉर D के लिए। तो D कितनी बार आ रहा है? 1 बार, और टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। क्लियर क्वेश्चन?
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन, एक बैग में 5 लाल गेंद कंचे, 8 वाइट और 4 ग्रीन है। उसमें से एक जो है बॉल निकाली गई है, कंचा निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि निकाला गया कंचा क्या हो, लाल हो। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कुल परिणाम, 5 + 8 + 4 कितने हो गए, 17। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 17। फिर हमारे पास है फेवरेबल आउटकम्स 4, आउटकम्स ऑफ 4 रेड बॉल, लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/17। ठीक है, नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट कौन सा है, वाइट बॉल, सफेद कंचे के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 8/17। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, हरा नहीं, ग्रीन नहीं होना चाहिए बस, यानी ये नहीं होना चाहिए। बाकी कितने रह गए, 8 और 5, 13। तो हम लिखेंगे हरा ना होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो कितने हैं, कितने हमारे पास अनुकूल परिणाम हरी गेंद ना होने के, 8 प्लस में 5, 5 + 8 13। टोटल यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 13/17। क्लियर क्वेश्चन, आगे चले। नेक्स्ट देखिए, एक बुक है, उसमें 90 पेजेस हैं, 1 to 90। एक पेज को खोला जाता है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस पेज पर 2 अंकों की संख्या होगी। तो देखेंगे हम 1 से लेके 9 तक। यहाँ तो होती है 1 डिजिट, 10 से 2 डिजिट शुरू होती हैं। अब देखो 11 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, मतलब इसका यहाँ पे 21 यहाँ से, क्योंकि 20 तो ऊपर ले चुके हैं ना हम। 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80 और 81 to 90। काउंट करके देख लो आप, 11 से 20 तक कितने कितने होते हैं, 10 10। ठीक है, तो कितने हो गए, ये भी 10 हो जाएगा यहाँ पे। कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 81। तो हम क्या लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने, 81। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 90। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 81/90, 9/10। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जो बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर, जो कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर, एक तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16,
5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 100 तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ 90 तक के पृष्ठ है हमारे पास। ठीक है, तो ये कितने हो गए? एक पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम लिखोगे ना, तब ये लिख दोगे वहाँ पर, पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम, और फिर ये सब नंबर लिखोगे यहाँ पे। कितने होगा टोटल? 9। ठीक है, और टोटल जो आउटकम्स है हमारे वो 90 हैं, तो हम लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 9/90, इट मीन्स 1/10। ठीक है, समझ आ रही है ना ये बात? कितनी हो गई? 1/10 हो गई। नेक्स्ट चलेंगे थर्ड पे। तो थर्ड में क्या पूछा है हमसे? 5 से विभाजित संख्या 1 से 90 तक के में 5 से डिविजिबल कौन कौन सी होगी? देखिए, मैं ऊपर वाले इरेज कर रही हूँ सारे, ये यहाँ पे मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ। यहाँ पे करते हैं, देखो 5 से जो डिविजिबल होगी, अनुकूल परिणाम, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। यानी कितने हो गए कुल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गए कुल 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 18 ओवर हमारे कुल कितने हैं? 90। वन बाय 5। ठीक है, क्लियर? तीनों पार्ट क्लियर हो गए क्वेश्चन के? आगे चलें। एक बॉक्स में 5 लोहे के टुकड़े हैं और n लकड़ी के टुकड़े हैं। ठीक है, यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है, तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हम जो लोहे के टुकड़े हैं वो कितने हैं? 5 और n है लकड़ी के टुकड़े, तो कुल परिणाम 5 + n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके? तो जो आपको गिवन है कि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता, तो यानी प्रायिकता ऑफ किसके? लकड़ी के टुकड़े मिलने की, किसके बराबर है? प्रायिकता ऑफ लोहे के टुकड़े मिलने की। लेकिन कितने के? यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो हम किसको कर देंगे 3 गुना? इसको। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे दोनों। अब लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता क्या होगी? लकड़ी के टुकड़े कितने हैं? n अपॉन में 5 + n, क्योंकि कुल प्रायिकता, कुल तो हमारे पास 5 + n है, इक्वल टू 3 ऑफ लोहे के टुकड़े कितने हैं? 5 अपॉन में 5 + n, तो ये दोनों कैंसिल आउट, n इक्वल टू कितना हो गया? 50। आपसे क्या पूछा है? n का मान बताइए, तो n का मान हो गया 50। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ आ गई आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट? फिर भी कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।